भारत ने अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन अनाज, 28 टन आपदा राहत पैकेज और 200 टन दवाइयां भेजी। ये इंडिया ने एक बार फिर से अफगानिस्तान को 20,000 टन गंदुम भेजने का ऐलान किया है, लेकिन इस बार जो गंदुम भेजी जा रही है वो वाया पाकिस्तान नहीं, वाया ईरान भेजी जा रही है। क्या कहेंगे, क्या वजह है, इंडिया ने पाकिस्तान को डिश क्यों करवा दिया? इंतहाई अफसोसनाक खबर है। इसी के साथ भारत ने 11,000 यूनिट महिला स्वास्थ्य किट्स और कंबल भी अफगानिस्तान के महिला पुनर्वास केंद्रों को भेजे हैं। We are grateful for India's generous contribution. India's support came at a very critical time. Our appeal to the Indian government is for more support. We do require more food assistance, winter shelter. और उन लोगों के लिए जो नरेंद्र मोदी जी से हेट करते हैं, उनके लिए मेरी तरफ से 500 मिलीलीटर का बर्नॉल ट्यूब। ये नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर अफगानिस्तान के लोगों के लिए, अफगानिस्तान के आवाम के लिए 20,000 टन जो है वो गंदम एक बार फिर जो है वो हेल्प किया है। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। एक दफा फिर से इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि वो अफगानिस्तान का बेहतरीन और सच्चा दोस्त है। 8,000 टन प्याज की डील डन हो चुकी है इंडिया और अफगानिस्तान के। पिछले 30 सालों से जो हमने उनके साथ किया, तो आप उनका गुस्सा हर जगह देख सकते हैं, क्रिकेट मैच में भी, हर एक पॉइंट पे। सर हम तो कहते हैं बड़ा हमने एहसान किया, उनको यहाँ पर जगह दी है, उनको रखा, रोटी दी है। 30 साल ज़ियाउल हक ने आपको पता क्या किया था? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत हमेशा हर कंट्री को सपोर्ट करता है, हर कंट्री की मदद करता है। दोस्तों, अब भारत ने अफगानिस्तान की बहुत ही बड़े पैमाने पर मदद की है। वैसे तो भारत हमेशा से ही अफगानिस्तान की मदद करता आ रहा है और भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते अच्छे हैं। और दोस्तों, जब तालिबान सत्ता में आई थी अफगानिस्तान में, तब भी भारत ने बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान की हेल्प की थी, क्योंकि अफगानिस्तान में उस समय खाने पीने के लिए कोई सामान नहीं था, कुछ नहीं था। तब भारत ने बहुत ही बड़े पैमाने पर खाने पीने की चीज़ें वहाँ भेजी और मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई थी। और दोस्तों, आज भी भारत ने खाने पीने की चीज़ें अफगानिस्तान में भेजी हैं और मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं और बड़े पैमाने पर कंबल भी भेजे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान भी इस बात से जल भुनकर राख हो गया है, क्योंकि पहले जब भी कोई सामान जाता था पाकिस्तान के रास्ते होके जाता था। अब पाकिस्तान के रास्ते होकर नहीं जा रहा, वो ईरान से होकर जा रहा है। और इसी बात से पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लग रही है, क्योंकि अब उसकी चोरी बंद हो गई। अब वो चोरी नहीं कर पाएगा। पहले पाकिस्तान के ज़रिए जो भी सामान अफगानिस्तान जाता था उसमें से वो चोरी करता था, लेकिन अब वो चोरी नहीं कर पाएगा। इसी बात से पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ही ज़्यादा हलचल है कि पाकिस्तान के ज़रिए अफगानिस्तान में हेल्प क्यों नहीं भेजी गई, ईरान से क्यों भेजी गई। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। India has supported Afghanistan in a very difficult time. We are grateful for India's 100 किलोमीटर का वो रेलवे ट्रैक भी बिछा रहा है इंडिया ईरान के अंदर। अब इन्वेस्टमेंट देखे कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू देखे, इंडियन माइंडसेट देखे। वो इंडिया वाले पाकिस्तान को क्या कहते हैं, भिखारी कौम। हमने खुद कहने का मौका दिया। आपने खबर सुनी होगी कि इंडिया ने एक बार फिर से अफगानिस्तान को 20,000 टन गंदुम भेजने का ऐलान किया है, लेकिन इस बार जो गंदुम भेजी जा रही है वो वाया पाकिस्तान नहीं, वाया ईरान भेजी जा रही है। क्या कहेंगे, क्या वजह है, इंडिया ने पाकिस्तान को डिश क्यों करवा दिया? इंतहाई अफसोसनाक खबर है, जहाँ पे आपका बॉर्डर शेयर करने वाला एक कंट्री जो कुराए अर्ज़ पे मौजूद है और उस तक आपकी रसाई तो खैर नहीं है, लेकिन सेकंड कंट्री भारत वो आपके ज़रिए अपने एक्सपोर्ट्स करता था अफ़गानिस्तान के अंदर। आज अगर पाकिस्तान के थ्रू इंडिया का ट्रेड अफ़गानिस्तान में नहीं हो रहा तो इसका नुकसान हमें है। इस तरह नहीं होता कि किसी कंट्री के अंदर, किसी मुल्क के अंदर कोई दूसरा मुल्क अपना सामान भेजे, वहाँ से वो मूव करवाए, एक रूट बना हो, उस रूट से जाए और उस मुल्क को पे ना करे। डेफिनेटली उसका रेवेन्यू हमें फ़ायदा था। जिस तरह होता है कि पाकिस्तान के अंदर पर कैपिटा इनकम जीडीपी को हम काउंट करते हैं, तो जीएनपी के अंदर हमेशा से वो उस पैसे को हम काउंट करते हैं जो मुल्क के बाउंड्री के बाहर से आती है। तो इसी तरह हमारे लिए एक नुकसान की बात है। अब दूसरी बात, अगर अफ़गानिस्तान का इंडिया के साथ रिलेशंस देखा जाए तो चाइना के साथ उनके बिल्कुल हैं, लेकिन उन्होंने ईरान के थ्रू बेहतरीन अपने ताल्लुकात बनाए हुए हैं। वो इस तरह है कि 2016 में नरेंद्र मोदी ने विज़िट किया हुआ था चाबहार ईरान में विज़िट करने के बाद 2017 में $85 मिलियन इन्वेस्ट किए चाबहार पे। अब देखें, आप हमेशा से अपने मुफाद को देखते हैं। आप ये नहीं देखते कि अगला मुल्क मेरे लिए क्या कर रहा है। अगर अगले मुल्क में इन्वेस्टमेंट से मुझे फ़ायदा है तो आपको 10 कदम आगे बढ़ के करना चाहिए। 16 में नरेंद्र मोदी ने विज़िट किया,
17 के अंदर नरेंद्र मोदी ने $85 मिलियन लगा के वहां चाबहार की इन्होंने इनॉग्रेशन की। सिर्फ इस खातिर कि उसको पता है कि यहाँ से फायदा किसको मिलना है। अब जब वो रूट बना तो पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट है उसमें और आपको जो चाबहार है इसमें सिर्फ और सिर्फ 72 किलोमीटर का टोटल फासला रास्ता है, लेकिन हम उनसे ताल्लुकात टाइज नहीं बना सके। इंडिया ने उठ के जाके उनके लिए इन्वेस्टमेंट किया, $85 बिलियन इन्वेस्ट किए, उनके लिए बना के दिया। अब ये भी सुनने में आ रहा है कोई 900 किलोमीटर का वो रेलवे ट्रैक भी बिछा रहा है इंडिया ईरान के अंदर। अब इन्वेस्टमेंट देखे कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू देखे, इंडियन माइंडसेट देखे और हमारा माइंडसेट देखें। हम ये चाहते हैं कि ठीक है इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, उनके साथ आप कतई ताल्लुक़ी करके बैठ जाएं, उनके साथ दुश्मनी आप निभा रहे हैं। दूसरी तरफ आपका अफगानिस्तान है और कभी कभार इल्ज़ाम मुबैना तौर पे ये आते हैं कि जो भी पाकिस्तान के दहशतगर्दी हो रही है तो वो अफगानिस्तान से हो रही है। तो एक साइड पे हम इंडिया को साइड पे लगा रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात उनसे ख़राब हैं, दुश्मन है। दूसरी साइड पे अफगानिस्तान की हम बात करें तो उनके साथ हम ये चाह रहे हैं कि उनकी वजह से पाकिस्तान में दुश्मनी हो रही है या धमाके हो रहे हैं, तो हम उनके साथ भी ताल्लुकात बेहतर नहीं कर रहे हैं। सोच, अच्छी सोच, मुस्बित सोच रखने वाला मुल्क भारत, जिसका जो वज़ीर आज़म है, हम कहते हैं कि चाय वाला यार अच्छी सोच रखने वाला चाय वाला भी चाय भी बेचे ना, कमाल की बेचेगा वो, ठीक है। अब एक चाय वाले ने ईरान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की, रेलवे लाइन बिछा रहा है, ईरान के अंदर चाबहार जितना बड़ा प्रोजेक्ट दिया, उसका सिर्फ फेज 1 की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने $85 मिलियन दिए थे। अब आप सोचिए कि फेज 2, फेज 3, फेज 4 में कितना इन्वेस्ट करेगा और रेवेन्यू उनको जनरेट हो रहा है कम से कम $23 मिलियन और 10 साल के लिए लीज पे दिया हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान को कितना नुकसान होने वाला है। इंडिया जो है वो ईरान के बॉर्डर, ईरान की बंदरगाहें यूज कर रहा है अफगानिस्तान तक अपना सामान पहुंचाने के लिए, अपनी इमदाद पहुंचाने के लिए। अब पाकिस्तान को इसका कितना लॉस होगा? अब आप खुद मुझे बताएं, जिस मुल्क के अंदर आपका टोटल जो स्टेट इनकम है, वो जो आपके स्टेट के पास टोटल पैसे हैं वो इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं है, और अगला मुल्क आपके मुल्क के थ्रू अपना रूट बना के दूसरे मुल्क तक अपना एक्सेस उसने बनाया हुआ है, तो वहाँ से आने वाला एक डॉलर आपके लिए महंगा है कि नहीं? तब ये नहीं होता कि उन्होंने 10 किलो बेचा हो या 20 किलो का बेचा हो और वो काम कर गया हो। तो इसमें हमेशा से आपके पास टनों में चला जाता है। जब टनों में चला जाए तो आप कोशिश करते हैं कि आप उनको सिक्योरिटी भी दें, क्योंकि आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो इसका इंडिया को तो फ़ायदा है ही है, और दूसरा डायरेक्ट उनका ईरान के साथ फ़ायदा भी हो रहा है, ईरान के साथ एक नए रिलेशन भी पैदा हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।